गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा मैप रीडिंग, चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का। ठीक है, तो पेज नंबर 123 पे सब लोग आ जाएंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इसेंशियल फीचर्स ऑफ मैप, यानी ज़रूरी विशेषता। मैप की कुछ विशेषताएं, ज़रूरी विशेषताएं जो उसकी होती है वो है। तो देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डायरेक्शन, स्केल, कॉन्वेनियंट, साइंस एंड सिंबल, ये सब चीज़ हम इसमें देखेंगे। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं? तो डायरेक्शन पहला होता है, दूसरा डिस्टेंस होता है, एक जगह से दूसरी जगह की क्या दूरी होती है वो डिस्टेंस, और तीसरा होता है सिंबल। मैप में आपने देखा होगा कभी कभी कुछ सिंबल का इस्तेमाल होता है, तो ये सब चीज़ के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। When you look at any map, you will notice the following feature. जब कभी भी आप किसी भी मैप को नोटिस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो कुछ चीज़ें आपको पता चलेगी या आपके सामने आएंगी। क्या क्या चीज़ें? जैसे थ्रू मैप्स कैन बी ए वेरियस शेप्स एंड साइज, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द एरिया एक्सेप्टिंग स्केच मैप आर यूजुअली मेंशन अलोंग द एज ऑफ द मैप। क्योंकि मैप छोटा बड़ा सब तरीके का होता है, ठीक है। वेरियस शेप एंड साइज, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ऑफ द एरिया आर यूजुअली मेंशन अलोंग द एजेस ऑफ द मैप, यानी मैप के एजेस के साथ साथ उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो भी उस पर मेंशन रहता है। यूजुअली एट द टॉप कॉर्नर ऑफ द मैप यू विल सी दैट द डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट्स आर मार्क्ड बाय ए वर्टिकल लाइन विथ एन एरो, अ नॉर्थ लाइन प्लस का साइन, और ऊपर में एन लिखा होता है पॉइंटिंग टू द नॉर्थ। जब कभी भी आप मैप देखेंगे तो उसके कॉर्नर में, मैप के कॉर्नर में, सबसे ऊपर में कॉर्नर में आप देखेंगे सी द डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट्स। वो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं या उसे डायरेक्शन बोलते हैं। उसमें आप देखिएगा एक प्लस का साइन होता है और ऊपर में एन लिखा होता है, यानी एन का मतलब होता है नॉर्थ, और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट हो जाता है साउथ, और दोनों साइड आपका ईस्ट वेस्ट हो जाता है। देखिए पेज नंबर 124 में क्या है, ऊपर में फिगर 4.5, स्मॉल स्केल मैप शोइंग अहमदाबाद इन गुजरात। हमने स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप पढ़ा दिया था। जब भी किसी बड़े जगह को छोटे से जगह में दर्शाना होता है तो उसे स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं, और जब किसी छोटे से जगह को बड़े से फुल डिटेल्स के साथ उसको शो करना होता है तो उसे लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, गुजरात का मैप दिया हुआ है, उसमें अहमदाबाद को शो कर रहा है, यानी गुजरात में तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, पूरा गुजरात शो कर रहा है, उसमें अहमदाबाद छोटा सा शो कर रहा है। और उसके बगल वाले फिगर में वो लार्ज स्केल मैप है, वो क्या शो कर रहा है? पूरा अहमदाबाद सिटी के बारे में वो शो कर रहा है, फुल डिटेल्स, कैसे गली नाले या जो भी चीज़ें हैं, किस मोहल्ले का नाम क्या है, ये सब फुल डिटेल्स के साथ ये शो कर रहा है। तो आपने ये देख लिया। उसी पेज में आप देखेंगे मैप फैक्ट्स है। अर्लीस्ट मैप वाज ड्रॉन ऑन ए क्ले टैबलेट इन 2300 BC। सबसे पहले मैप जो है वो 2300 BC में एक क्ले टैबलेट पे ड्रॉ किया गया था। उसके बाद देखिए, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैप्स वेयर मेड अराउंड 500 BC बाय द बेबीलोनियंस ऑन क्ले टैबलेट। और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैप, जो ओल्डेस्ट है मैप, वो सर्वाइविंग अभी तक भी है, वो हमारे पास वेयर मेड अराउंड 500 BC, यानी वो कब बना था? तो 500 BC में। वो किसके द्वारा? बेबीलोनियंस के द्वारा, क्ले टैबलेट्स पे। द ग्रीक स्कॉलर क्लॉडियस पेटोलमी प्रोड्यूस मैप ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन द 2nd century AD। यानी ग्रीक स्कॉलर एक थे, उनका क्या नाम था? क्लॉडियस पेटोलमी। उन्होंने एक मैप प्रोड्यूस किया, किसके बेसिस पे? मैप ऑन द वर्ल्ड बेस्ड, यानी वर्ल्ड का मैप उन्होंने बनाया, जो किसके बेस पे था? तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे था। ये कब? तो 2nd century AD में। बी पॉइंट में आप देखिए, ये नीचे पेटोलमी मैप, उनके द्वारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मैप बनाया गया था। उसके बाद है अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया वेयर एडेड ऑन वर्ल्ड मैप एज लेट एज 1668। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है, कंटिनेंट है, ये वर्ल्ड मैप में 1668 के आसपास में जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया लेट से? क्योंकि इसकी खोज बाद में हुई, ठीक है।
अब इसके बाद आप चलते हैं पेज नंबर 125। एट द बॉटम और कॉर्नर ऑफ द मैप द स्केल ऑफ द मैप टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस आर मार्क्ड एज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। मैप में दूरी को नापने के लिए आपने देख रखा होगा कुछ साइन का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैप में अगर आप स्केल से लेके अगर किसी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो अगर 1 सेंटीमीटर आ रहा है तो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होती है, तो 10 किलोमीटर। और देख लीजिए 1:1 लाख, और इसको क्या बोलते हैं, है ना, दिया हुआ है, ये सिंबल उसी का है, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। अब कॉन्वेनिएंट साइन क्या होता है? कॉन्वेनिएंट साइन एंड सिंबल रिप्रेजेंट डिटेल्स विदाउट मेकिंग द मैप क्लस में। डायरेक्शन, अब आइए, डायरेक्शन फॉर लोकेटिंग प्लेस ऑन द मैप और ग्राउंड। डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। मैप में सबसे मेन जो कंपोनेंट्स होता है वो डायरेक्शन होता है। अगर किसी को डायरेक्शन का पता नहीं है, डायरेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो आदमी मैप नहीं देख सकते हैं। अगर वो मैप देखेंगे भी तो जाना पूरब है, चले जाएंगे पश्चिम। क्यों? क्योंकि उन्हें डायरेक्शन का कोई अनुभव नहीं है, उनको कोई जानकारी डायरेक्शन का नहीं है। जहाँ खड़े हैं वहीं से सीधे चल देंगे, तो ऐसे नहीं है, पहुँचना कहीं, पहुँच जाएंगे कहीं। It is important and useful to describe there one place is in relation to another. With reference to the north line, 4 major lines. जो मेन डायरेक्शन जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट कैन बी डिटरमाइंड। दे आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शन। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। एंड द पॉइंट्स आर रेफर टू द कार्डिनल पॉइंट्स। वो डायरेक्शन को कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं, और वो जो पॉइंट्स होते हैं नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, जो भी, उसको कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। द इंटरमीडिएट डायरेक्शन इन बिटवीन दीज पॉइंट्स आर नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनल डायरेक्शन। और उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल डायरेक्शन। यानी देखिए, नॉर्थ है ऊपर, और हमारे राइट साइड में ईस्ट है, लेफ्ट साइड में वेस्ट है, और जस्ट नीचे साउथ है। और देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट का डायरेक्शन के बीच को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये सब चीज़ को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल डायरेक्शन। और हम लोग जो है डायरेक्शन की जो मतलब किसी जगह पे हैं और किस डायरेक्शन में हम हैं या किस डायरेक्शन में जाना है, तो उसके लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो एक कंपास का यूज़ करते हैं। कंपास का फिगर देखिए यहाँ पे, एक कंपास शोइंग डायरेक्शन। कंपास जो है लोगों को डायरेक्शन शो करता है, हम किस जगह पे हैं और किस डायरेक्शन में जाना है, इसकी मदद से देख के हम उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 4 डायरेक्शन ऑफ मैप हो गया। अब वी कैन फाइंड डायरेक्शन बाय। अब देखिए, हम लोग जो है डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हैं? एक तो कंपास हो गया, और भी चीज़ें हैं, जैसे सन है। सन हमेशा ईस्ट में राइज करता है। फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन विच वुड रिप्रेजेंट ईस्ट, यानी सूरज हमेशा पूरब से निकलती है। इफ़ यू राइट हैंड पॉइंट्स टू द राइजिंग सन, अगर हम अपना राइट हैंड सूरज के उगते हुए डायरेक्शन की तरफ करेंगे तो उसको वो डायरेक्शन हमारा ईस्ट होगा। तो फिर हमारा योर लेफ्ट हैंड वुड पॉइंट टू द वेस्ट। तो इसी के लिए जब हमारा राइट हैंड सूरज के उगते डायरेक्शन की तरफ है तो हमारा लेफ्ट हैंड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जो वेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा। योर लेफ्ट हैंड वुड पॉइंट टू द वेस्ट, नॉर्थ वुड बी द फ्रंट ऑफ यू एंड साउथ वुड बी टुवर्ड्स योर बैक। यानी हमारे फ्रंट में नॉर्थ हो गया और हमारे बैक में साउथ हो गया। बाय लुकिंग एट द पोल स्टार इन द नाइट स्काई, रात में जब हम ध्रुव तारा को देखेंगे, पोल स्टार का मतलब ध्रुव तारा होता है, तो एज द पोल स्टार इज वर्टिकली एबव द नॉर्थ पोल। तो पोल स्टार का जो फिक्स डायरेक्शन होता है वो कहाँ होता है? तो नॉर्थ पोल के जस्ट एबव उसका डायरेक्शन होता है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। बाय यूजिंग ए मैग्नेटिक कंपास विथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और डायरेक्शन हम किसके द्वारा पता लगा लेते हैं? तो कंपास के द्वारा भी। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक बचा, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही है, पीछे का आप लोग रिवीजन करेंगे, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी का टेस्ट लेंगे छोटा सा,
वो चैप्टर नंबर 1 और 2 से होगा। तो आप लोग इस चीज़ को भी रिवीजन करेंगे अच्छे से। ये चैप्टर हमारा कल खत्म हो जाएगा, तो मे बी बहुत ज़्यादा चांस है कि परसों हम इसको, परसों या जो भी नेक्स्ट क्लास होगा, हम टेस्ट लेंगे चैप्टर नंबर 1 और 2 से ज्योग्राफी के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।